स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का 8 अगस्त की वेदर रिपोर्ट में एडीआल वीडियो चैनल पर। दोस्तों, कई सिस्टम इस समय भारत के राज्यों पर बने हुए हैं। एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर है, एक यहाँ पर झारखंड के भागों पर है, इसके साथ साथ एक पश्चिम बंगाल के भागों पर है। यानी कि बात यह है कि बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बन चुका है और जो कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया जो है वो बनने जा रहा है और ये सिस्टम भी धीरे धीरे इस तरह से आगे ही बढ़ने वाला है। तो मानसूनी ट्रफ अभी थोड़ा नीचे ही रहेगी। लगभग 13 या 14 अगस्त से ऊपर पहुंचना, फुटिल में पहुंचने की इसकी संभावनाएं है। तो तब तक बारिश होने की संभावनाएं भारत के कई राज्यों पर बनी हुई है, खासतौर से दक्षिणी, कुछ पश्चिमी हरियाणा के भागों पर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, राजस्थान के पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर। अभी फिलहाल जो सिस्टम है इसके बदौलत राजस्थान के कई उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है कई भागों में, और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और मैं आपको यहाँ पर जो है दिखलाना भी चाहूँगा। देखिए, ये इस तरह से सिस्टम बने हुए हैं। ये थोड़ा आगे खिसक गया है, यहाँ पर इस समय है और इसी की वजह से राजस्थान के इन भागों पर बारिश हो रही है। एक WD भी सर्कुलेशन की श्रेणी में है और मानसूनी ट्रफ अभी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, ये अभी इसको ऊपर नहीं पहुंचने देगा। ये लगभग 13-14 अगस्त से ऊपर जो है फुटिल में पहुंचेगी, फिर यहाँ पर जो है पहुंच जाएगी 13-14 अगस्त के बाद। फिर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, यहाँ पर कहीं कहीं पर होने की संभावनाएं दोस्तों जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ बारिश की गतिविधियां भले ही कई राज्यों पर काफी अच्छी जो है वो हो चुकी हों, लेकिन उसके बावजूद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश को लेकर दोस्तों कमी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पंजाब के गुरदासपुर में अभी भी -31% की कमी है। 58.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 40.1 मिलीमीटर एक्चुअल अभी तक बारिश हुई है। हालांकि हरियाणा के कुछ भागों में बारिश अच्छी हो चुकी है, जैसे कि कुरुक्षेत्र में 35.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 41.3 हुई है। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बुलंदशहर में 36.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 94 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुके हैं, 160% अधिक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 17.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 29.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि बीकानेर पर अभी भी -8% की कमी है, 20.2 होनी चाहिए थी, 18.2 यहाँ पर हुई है। पश्चिमी राजस्थान पर भी जैसलमेर जिले में अभी बारिश को लेकर कमी है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जैसे कि बुलंदशहर हो गया और यहाँ पर बदायूं हो गया, यहाँ पर भी 44% अधिक हो चुकी है। हरदोई पर भी 32% अधिक हो चुकी है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में ग्वालियर पर 80% अधिक हो चुकी है, 64.8 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 116.6 हो चुकी है। हालांकि दक्षिणी भागों पर अभी भी बारिश में कमी है, जैसे कि यहाँ पर ये ललितपुर आ गया, ये अशोकनगर पर अभी भी 89% की कमी है, साथ में सागर के भागों पर। और बिहार के कुछ भागों पर बारिश अधिक हो चुकी है, कुछ भागों में जो है कम देखने को जो है वो मिल रही है। तो इस तरह से अभी फिलहाल कुछ भागों में मानसून ने अच्छी बारिश की है, कुछ भागों में अभी भी लगातार जो है वो कमी बनी हुई है, देखने को मिल रही है। और 8 अगस्त की अगर बात करें तो 8 अगस्त में भी कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों बनी हुई है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब के भागों पर संभावनाएं कम है, हालांकि बादल वगैरह दिखाई देंगे। हरियाणा पर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश हो सकती है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों में भी बादल रहेंगे, बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। हिसार, सिरसा के जिनके भागों में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली के कुछ भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान पर देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों में, जयपुर के भागों में, यहाँ पर चूरू, झुंझुनू के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज या जोरदार होने की संभावनाएं हैं। बादल वगैरह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जोधपुर तक और नागौर, भिलवाड़ा के, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए।
मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, निवाड़ी और इसके साथ साथ सागर, साथ में सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के कई कुछ भागों में बारिश होने की संभावना हल्की या मध्यम की जो है रहेगी। हालांकि ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, मुरैना के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश भी हो सकती है। और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर और बालाघाट के भागों पर भी, नीमच, मंदसौर पर भी बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। हालांकि इन भागों पर संभावनाएं उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी और खरगोन, बैतूल के भागों पर थोड़ी कम है। उत्तर प्रदेश पर जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा के भाग हैं और साथ में प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर और अयोध्या, प्रतापगढ़ और इसके साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की या मध्यम की रहेगी। हो सकता है एक दो जिले के गांव शहरों पर काफी जोरदार बारिश भी हो जाए। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के आसपास के भागों पर तेज जोरदार बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, रामपुर के भागों में भी यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई देंगे। कुछ भागों में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के साथ साथ इधर भभुआ, रोहतास, पटना, वैशाली, किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। झारखंड में गोड्डा, भगौर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम तेज की रहेगी। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, शोकमा, कोंडागांव, कवधर के भागों पर कई स्थानों पर बारिश यहाँ पर भी हल्की या मध्यम या तेज जोरदार भी देखने को मिल सकती है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात पर दोस्तों इसमें बोल सकते हैं कि छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। बादल वगैरह सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी दिखाई देंगे। महाराष्ट्र पर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ भागों पर मेघ गर्ज और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। इसके अलावा तटवर्ती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तरी आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के भी कुछ भागों में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि तटवर्ती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 8 अगस्त में है। 9 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल पर संभावनाएं तटवर्तीय भागों पर ही जो है वो बन सकती है। यहाँ पर 10 अगस्त में भी जो सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कई स्थानों पर अच्छी तेज जोरदार बारिश होगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर, पूर्वी राजस्थान पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के शहर यानी कि कई जिलों में और मध्य प्रदेश के कई भागों पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 12 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई भागों पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 13 अगस्त में ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और इन पूर्वी भागों पर और उत्तराई वाले भागों पर ही बारिश होने की संभावना है। उसके बाद में ये जो ट्रफ है दोस्तों 14 अगस्त के आसपास ये ऊपर फुटल की तरफ जो है शिफ्ट कर जाएगी। यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के तराई वाले भागों पर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान पर, महाराष्ट्र पर, गुजरात पर संभावनाएं जो है ना होने के बराबर ही रहेगी। उसके बाद में फिर 15 अगस्त में भी सिर्फ इन फुटल पर ही तराई वाले भागों पर ही यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। 16 अगस्त में भी इन्हीं पर जो है संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का अपडेट है।